तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हूँ। तो जनाब आज हम गए थे अपनी ग्रॉसरी करने के लिए और पहले मैं सोच रही थी कि मैं ग्रॉसरी पे मतलब वीडियो शूट करूँ कि नहीं, मतलब कुछ ऑकवर्ड तो नहीं लगेगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, आप लोग तो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं, मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो डज़न्ट मैटर, और एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए अपनी चीज़ें, उससे आइडिया भी होता है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का। तो मैं जो हूँ अपनी, देखिए कितनी जल्दी टाइम गुजर गया। पिछले महीने मैं गई थी अपनी रमज़ान की शॉपिंग करने ग्रॉसरी की, और इस महीने ईद की भी हो गई। मतलब पता भी नहीं चला, इतनी जल्दी रमज़ान चला भी गया। मतलब ऑलमोस्ट अब कुछ रोज़े रहते हैं। तो जनाब मैं इस तरह करती हूँ कि सबसे पहले अपने किचन में देख लेती हूँ कि भाई मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जमा होती जाती हैं। कभी ऐसा होता है कि अगर फ़र्ज़ करें लाल मिर्च पाउडर है तो वो इतने सारे पैकेट्स जमा हुए हैं ऑलरेडी, 2-3 महीनों के इतने सारे आप लेते जा रहे हैं। दालों के जमा हुए हैं इस तरह करके, और थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो मैं पहले उसको चेक कर लेती हूँ, मुझे क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है, पहले मैं चेक करती हूँ। उसके बाद मैं मोबाइल में भी लिस्ट बनाती हूँ और पेपर पे भी बनाती हूँ, ताकि दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हों। और अगर हम इसी तरह उठा के मुँह चले गए तो फिर ये होता है कि आपको समझ में नहीं आता बर कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी चीज़ नहीं लेनी। तो फिर आप बस खड़े रहते हैं, सोचते हैं यार ये चीज़ बची हुई थी या नहीं थी, उठा लूँ कि नहीं उठा लूँ। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। तो बंदा अपना तरीके से, तमीज़ से अपने घर को लेके चले, तमीज़ और तरीके के साथ अपनी ग्रॉसरी करे, हर चीज़ ले, अच्छा खाए, अच्छा पहने, हर चीज़ और अच्छे तरीके से ले, ठीक है ना। तो कुछ मैंने औरतें देखी हैं ग्रॉसरी स्टोर में, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम ये लें, ये नहीं लें, ये है या ये नहीं है मेरे पास, ये था या ख़त्म हो गया है। तो वो पे कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हम क्यों आए हैं, हम अपनी प्रिपरेशन करके क्यों नहीं आए। तो जनाब मैं तो करके जाती हूँ, अपनी पूरी सेटिंग पैटिंग करके जाती हूँ, और फिर मैं टकाटक चीज़ें उठा के डालती जाती हूँ, जो मुझे लेना हो नहीं लेना हो। बच्चों के नाम से मैं अलग लिस्ट बनाती हूँ, उसी पेपर पे नीचे अलग से कॉलम बनाती हूँ कि किड्स थिंग्स, किड्स स्नैक्स, और हमारी अलग होती हैं किचन आइटम्स, वॉशरूम आइटम्स, या अगर हमें बॉडी स्प्रेज, डिओड्रेंट्स, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी होती हैं वो सारी हम अपनी कॉलम्स बनाते जाते हैं। तो चलें जी। अच्छा जी, हम जब शॉपिंग करने के लिए निकल रहे थे, यानी कि ग्रॉसरी स्टोर के लिए निकल रहे थे, तो मैं ये सोच रही थी कि हम गाड़ी में ये बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा रश होगा क्योंकि ईद करीब है, तो लोग ग्रॉसरी करने के लिए निकले होंगे। लेकिन जनाब रश इतना कम था, बहुत ज़्यादा कम था। लोगों ने ग्रॉसरीज़ अपनी कर ली थी, सारा कुछ कर लिया था। वो ईद की शॉपिंग के लिए निकले थे कि ईद के कपड़े, ईद के जूते, छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं, और जिन घर में लड़कियां, उन घर की तो शॉपिंग आखिर तक चलती रहती है। तो ये होता है। हम भी माशाल्लाह से 5 बहनें हैं और हम सब मैरिड हैं। तो जब हम अनमैरिड थी तो हमारा यही होता था कि हमारी एंड तक चीज़ें चलती थी। चूड़ियाँ, सैंडल्स, पर्सेस भी लाजमी लेने होते थे, मैचिंग क्लिप्स हो गए, और मेहंदी भी लगवानी होती थी। तो सारी चीज़ें चलती रहती थी और खूब रौनक लगती थी। हम बहनें रात में जागती थी, बातें करती थी, एक बहन दूसरी बहन को मेहंदी लगाती थी, कोई वैक्सिंग हो रही है, कोई कुछ हो रहा है। तो बहुत अच्छे वो ज़माने ज़्यादा अच्छे थे। तो मैं तो अपनी बहनों से बहुत छोटी हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ें याद हैं जो मेरी बहनें आपस में एक दूसरे के साथ करती थी, क्योंकि उस वक्त इतना पार्लर्स का ट्रेंड नहीं था। तो एक दूसरे की वैक्सिंग हो रही है, एक दूसरे को मेहंदी लग रही है, तो घर में रौनक लगी हुई होती थी। अम्मी रात को शीर खुरमा बनाती थी, कितने मज़े आते हैं ना। अच्छा, आप लोग मुझसे एग्री करेंगे कि पहले की जो ईदें थी वो बड़ी मज़े की होती थी। पिछली ईद पे मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा है, ही इज़ 5 माशाल्लाह नाउ। तो मैं उसको पिछली ईद पे, जब वो 4 इयर्स का था, मैं उसको बता रही थी कि बेटा ईद में इस तरह करते हैं, ऐसा होता है, ये वो सब कुछ ना। तो जब उसने ईद देखी सारा कुछ, तो मुझे कहता है मम्मा ये ईद है, ये ईद होती है, ये ईद है। तो बच्चों को भी वो चीज़ ही नहीं है, और मैं इतना उसको चाहती हूँ कि उसमें वो जज्बा आए। मैं तो पूरी रात नहीं सो पाती थी, अपनी मेहंदी देखती थी, उसका कलर, ट्रस्ट मी, मैं अपने हाथों को देखती थी कि इसका कलर सही आया। और सुबह सबसे पहले ये एक्साइटमेंट होती थी, पूरी रात नींद नहीं आती थी मुझे, और मैं सुबह जब उठती थी तो सबसे पहले अपनी मेहंदी देखती थी, और बीच बीच में भी आँख खुलती थी। अम्मी कपड़े रेडी करके रखती थी, वो छोटा सा पर्स, उसमें मोहल्ले से ईदी जमा करना, ओ माय गॉड।
इतना यानी कि मज़ा, यानी कि आपको मोहल्ले के अंकल्स भी ईदी दे रहे हैं, आंटीज़ भी, आपकी ट्यूशन टीचर भी दे रही हैं, आपको आपकी पप्पुएँ ईदी दे रही हैं, पप्पुओं के बच्चे ईदी आपको दे रहे हैं, फिर आपकी खालाएँ, मामू, सब नानी आपको सब प्यार कर रहे हैं, ईदियाँ दे रहे हैं। तो अब वो चीज़ थोड़ी सी कम हो गई है। अब वो चीज़ थोड़ी सी कम हो गई। पहले हमारा बहुत ज़्यादा आना जाना होता था ईद पे, अभी भी होता है, ऑल्दो बिल्कुल होता है, लेकिन होता इस तरह है, कोई आ पाता है, कोई नहीं आ पाता, मतलब सबके अपने बच्चे, शादियाँ हो गई हैं, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्री कर रहे हैं ना मेरी बातों से? अच्छा जी, देखिए ईद का मौका है, बात कहाँ से कहाँ चली गई। बात कर रहे थे हम ग्रॉसरी स्टोर की और चली गई ईद पे बात, तो बातें तो होती रहेंगी। चलें जी, मेरी ग्रॉसरी देखें कि मैंने क्या क्या लिया है। अच्छा जी, एक ज़रूरी बात तो मैं आप लोगों को कहना ही भूल गई, वो ये कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इसमें अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। जल्दी से जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिले और आप उसे देख के एंजॉय करें। ओके, बाय बाय। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हूँ। आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं अपने व्लॉग का आगाज़ गाड़ी से, क्योंकि हम बाहर निकले हुए हैं और हम जा रहे हैं अभी इम्तियाज़ सुपरमार्केट, जो कि कोरंगी वाली ब्रांच में जा रहे हैं, क्योंकि जो है ये थोड़ी सी दूर भी है, तो मज़ा आता है, थोड़ी सी ड्राइव भी हो जाती है। और दूसरा ये कि मेरी जब से शादी हुई है तो हम लोग इसी वाली ब्रांच में जा रहे हैं, तो हमें हर चीज़ का आइडिया हो गया कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। तो बस जाते हैं, धड़ अपनी शॉपिंग कर लेते हैं, अपनी ग्रॉसरी कर लेते हैं, और इतनी मज़े की लंबी ड्राइव हो जाती है कि देखिए मीरब भी रास्ते में सो गई है। और इम्तियाज़ सुपर मार्केट में हर चीज़ आपको एक ही जगह पे हर चीज़ मिल जाती है, तो काफ़ी इजी रहता है, और यह है कि काफ़ी रीज़नेबल भी है एज़ कम्पेयर टू अदर सुपर मार्केट। तो चलिए जी, चलते हैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट। ये देखिए जी, हम आ गए हैं, और ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने सजाया है, बहुत प्यारा बाहर से सजाया है। और यहाँ पे शेड लगा हुआ है, तो आई गेस आप लोगों को इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखिए कितने मज़े का इन्होंने सजाया है, ईद के लिए, रमज़ान के लिए, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें कितनी सारी लाइट्स हैं, मज़े की ठंडी हवा भी चल रही है। ये देखें कितना अच्छा इन्होंने सजाया हुआ है, बड़ा प्यारा सजाया हुआ है ना, मज़ा आ गया है देख के। और ये है इम्तियाज़ सुपर मार्केट। ये देखिए जी, हम आ गए हैं, और ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने सजाया है, बहुत प्यारा बाहर से सजाया है। और यहाँ पे शेड लगा हुआ है, तो आई गेस आप लोगों को इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखिए कितने मज़े का इन्होंने सजाया है, ईद के लिए, रमज़ान के लिए, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें कितनी सारी लाइट्स हैं, मज़े की ठंडी हवा भी चल रही है। ये देखें कितना अच्छा इन्होंने सजाया हुआ है, बड़ा प्यारा सजाया हुआ है ना, मज़ा आ गया है देख के। और ये है इम्तियाज़ सुपर मार्केट। अच्छा जी, हम लोग आ चुके हैं इम्तियाज़ सुपर स्टोर के अंदर, और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कुछ बच्चों का स्नैक्स वगैरह हैं। ये है कोको क्रंच, जो कि बालाज बहुत शौक़ से खाते हैं सुबह में, और कॉर्नफ्लेक्स बहुत शौक़ से खाते हैं। कॉर्नफ्लेक्स तो मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ, तो मेरे हो गए थे कॉर्नफ्लेक्स ख़त्म, और कोको क्रंच भी ऑलमोस्ट फिनिश थे, तो मैंने वो लिया। ये देखिए यहाँ बहुत अच्छे बच्चों के स्नैक्स हैं, बहुत अच्छे आपको मिल जाते हैं यहाँ, ओट्स वगैरह हर चीज़ जो है, बच्चों के ओट्स के कुकीज़ और चॉकलेट्स, इसमें ओट्स भी हों, तो बच्चे इस तरह खा भी लेते हैं। तो मैंने तो यहाँ से सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स लिया, और मैंने यहाँ से लिया कोको क्रंच, और ये कुछ कैंडीज़ थी जो बालाज ने ली, और ये मैं बेकरी से कुकीज़ लेकर आई। इनकी कुकीज़ बहुत अच्छी होती हैं, फ़्रेश होती हैं, टेस्ट बहुत मज़े का होता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेगा।
और यहाँ पे जी मैंने अपने लिए कॉफ़ी ली थी, और यहाँ पे जो है चाय के लिए पत्ती ली थी। और ये देखिए मीरब को इतनी मज़े की है ना मीरब, और ये मीरब जो है अपनी तरफ से चीज़ें लेके डालने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ पे मैं ले रही थी खीर के लिए पैकेट, खीर बनाने के लिए, तो मैंने कहा उसके लिए भी एक पैकेट लूँ। यूजुअली मैं पैकेट्स इतने यूज़ नहीं करती, लेकिन मैंने कहा इस दफ़ा लेती हूँ। और ये बच्चों को तो इतना मज़ा आता है ना, हम ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, हम सब कुछ ही ले लें। तो बस यही चल रहा होता है। और जनाब मैं यहाँ पे जो है शीर खुरमा का भी पैकेट ढूंढ रही थी, मगर मुझे लगता है वो ख़त्म हो गया था, वो मुझे नहीं मिला। और फिर ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए, बेक पार्लर के ब्रेड क्रम्स बहुत मज़े के होते हैं। ये कुछ वाइब्स लिए थे, पैम्पर्स लिए थे, तो बस बच्चों के साथ फिर यही चीज़ें पकड़नी होती हैं, वाइब्स, पैम्पर्स, सेरेलैक, स्नैक्स, यही होता है। मेरे बच्चे तो अब सेरेलैक नहीं खाते, बड़े हो गए। और ये जनाब मैंने लिया पैम्पर, डायपर्स लिए हैं। तो आप लोगों की भी ट्रॉलियों में यही सामान जाता होगा। और ये बच्चों के कुछ स्नैक्स लिए थे यहाँ से। बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और सम टाइम मैं इनको एक टारगेट भी देती हूँ कि अगर आप ये चीज़ करोगे, ये चीज़ कर लोगे कंप्लीट, तो मैं आपको ये चीज़ दूँगी, इस तरह करके। फिर ये चीज़ें भी घर में रखनी पड़ती हैं। तो जनाब आगे जो है मीरब की फ्रेंड हर जगह बन जाती हैं, तो ये मीरब की फ्रेंड बन गई थी, आई डोंट नो कौन थी। तो दोनों खड़े होकर बातें भी कर रही थी, और जो है क्या कुछ कर रही थी। बस बच्चे तो इतना एक्साइटेड, और ये देखिए मुझे लगता है कोई चीज़ की ज़िद कर रही थी। बस बच्चों को तो यही होता है ना, अब एक चीज़ दिला के दो, दूसरी भी चाहिए, तीसरी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए भाई। अच्छा मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब हुआ है, थोड़ा नहीं काफ़ी, आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, एकदम फटा हुआ डोल। अच्छा यहाँ पे बहुत सारी सॉसेस हैं, सॉसेस की मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास मौजूद थी सारी सॉसेस। केचप भी मौजूद थी, मायोनीज़ भी मौजूद थी, तो मुझे नहीं लेना पड़ा। और ये सबसे गंदा लगता है जब मुझे यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है आधा घंटा, और आसिफ ले रहे होते हैं अपना ब्रश, और पता नहीं क्या यार वो सोच रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं। मुझे नहीं समझ में आता इस बंदे का कि ये क्या देख रहे होते हैं। खड़े होके ब्रश देख रहे होते हैं, फिर उठाते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर दूसरा ब्रश उठाते हैं। और मैं इतनी इरिटेट होती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं देख रही होती हूँ ना 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 कब यहाँ से फ़ारिग होंगे हम, कब। और ये सब चीज़ें तो मैं ले चुकी हूँ। ये कुछ हेयर मास्क, हेयर कंडीशनर, और पता नहीं क्या कुछ रखा हुआ था। और डिओड्रेंट वगैरह भी मुझे नहीं लेने थे, क्योंकि मैं जब लेती हूँ तो 2-3 एक साथ लेती हूँ, तो ये भी मुझे नहीं लेने थे। और हम आगे चलते हैं, हम कहाँ जाते हैं। फाइनली आसिफ ने ब्रश ले लिया था। अच्छा ये जनाब एक मेरा भी रोला पड़ा हुआ होता है हमेशा कि मुझे यार मेरा हेयर कलर ही नहीं मिलता ना। मैं रेवलॉन का यूज़ करती हूँ और मिलता ही नहीं है। शुक्र है कि मेरे पास रखे हुए थे 1-2, तो मुझे अभी इतनी इमरजेंसी नहीं थी, लेकिन मेरा नंबर ऐसा है कि वो मिलता ही नहीं है। तो मेरे मियाँ भी कहते हैं कि यार ये कौन सा नंबर तुमने चूज़ किया हुआ है जो मिलता ही नहीं है। तो एज़ यूजुअल वो नहीं मिला, तो मेरे हस्बैंड ने कहा इसको नहीं मिलना, तो चलें आगे। ये बड़ा मज़े का लगता है मुझे, सोप का सेक्शन बड़ा मज़े का। तो बस कुछ सोप, कुछ टूथपेस्ट, इसी तरह से चल रही थी ग्रॉसरी। और ये कुछ शीशे क्लीन करने के लिए स्प्रे थे, और बस कपड़ों में अच्छी फ्रेगनेंस के लिए लिक्विड थे, वो लिए। ये मेरा भी मोस्ट फेवरेट सेक्शन है मैगी का, मुझे भी बहुत पसंद है। ये मैगी लिए हमने। पहले मैगी सिज़लर आता था, इतने मज़े का होता था, अब वो नहीं आता।
चलें जी, ये हमने ले लिए। बस आप लोगों की भी ग्रॉसरी कुछ ऐसी होती होगी, बच्चों के स्नैक्स और ये वो। मैंने इस दफ़ा, मैं यूजुअली वैसे पैकेट के मसाले इतने यूज़ नहीं करती। इस दफ़ा मैंने कोरमा मसाला भी लिया था और बॉम्बे बिरयानी मसाला भी लिया था, कढ़ाई मसाला भी लिया था। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और ये मैंने कुछ कॉकटेल फ्रूट्स लिए थे स्वीट के लिए, एक ही टिन लिया था तो वो लिया था। तो बस ये बाकी आसिफ़ की फ़ेवरेट चीज़ें हैं, ये जूसेस, ड्रिंक्स, ये तो बस हमारे घर में रोज़ पार्टियाँ चल रही होती हैं। और ये मीरब यहाँ पे बैठ गई हैं और वो मुझे बोल रही थी कि मैं भी उनके साथ बैठूं, और लेकिन मैं कहाँ आनी थी इतनी सी जगह पे। तो बस बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, खा पी भी रहे थे, साथ में घूम फिर भी रहे थे, एक्साइटेड भी थे कि हम घर जाके अपनी चीज़ें खोलें और फिर बस शुरू करें खापा। और ये कुछ फ्रोज़न आइटम्स थे, मैंने बालाज के लिए और मीरब के लिए नागेट्स, हॉट टेंडर्स और पैटी, इस तरह की चीज़ें ली थी कि कभी लंच बॉक्स में देने, कभी शाम में स्नैक्स के लिए। तो बस इस दफ़ा मैंने पराठे भी लिए थे फ्रोज़न, मैं नहीं लेती लेकिन इस दफ़ा मैंने लिए थे कि कभी इमरजेंसी में हो तो होनी चाहिए। ये जी हो गई शॉपिंग, अब हम चलते हैं सैरी करने। धड़ंग, ये हम फटाफट से सैरी करने आ गए। मज़ेदार बादराबाद से हलवा पूरी, बहुत औसम, गरम गरम। हम रमज़ान में ज़रूर आते हैं 1-2 सैरियाँ करने, तो मज़ेदार। चलें जी, अब घर चलते हैं और ये फटाफट अपना सामान सेट करते हैं। और ये हो गया जी सामान सेट। मिलते हैं फिर कल एक नए दिन के साथ, एक नए फ़न के साथ, एक नए प्यार के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।